हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ट्रिक विद परवेज शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के फॉर्म को लेकर, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप सब यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म भर दीजिए, जिससे आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी एग्ज़ाम को दे पाएंगे। बिना पेट क्वालिफाई किए आप यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म कैसे भरा जाए। आइए देखते हैं। ऑनलाइन सब कुछ करेंगे आपके सामने और देखते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल क्रोम में इसको आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, या तो लैपटॉप से, या किसी साइबर कैफ़े पर जा कर के आप इसका रजिस्ट्रेशन जल्द ही करवाएं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करते ही आपको यहाँ पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट सर्च करके सर्च करिए। सरकारी रिजल्ट सर्च करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको पहले ही इंटरफेस पर टिक करना है। आप जब इस पर टिक करेंगे तो देखिए सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ गई है, जिससे आप यहाँ पे आके नीचे देखिएगा लेटेस्ट जॉब में लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पेट ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो दोस्तों, आप यहाँ से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस पर आप टैप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो सीधे आप स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जिससे आप यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ से हम डेस्कटॉप साइड करेंगे ताकि कंप्यूटर वाला सिस्टम यहाँ पे भी दिखाई दे। तो दोस्तों देखिए, वहाँ तक हम चले जाते हैं। देखिए यहाँ तक आ गए। तो दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, सब देख लीजिएगा। तो इस पर आप अप्लाई टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए खुल के आ गया ये पेज। यहाँ पे आप करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पर टैप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन नोट लिख के आएगा, जिससे आप पढ़ लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे यस तब मतलब प्लीज सेलेक्ट। तो दोस्तों, यदि आप पहले से ही यूपी ट्रिपल एस सी के किसी को फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो मतलब यस कीजिएगा। अगर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करिएगा। नो करने के बाद आप प्रोसेस पे कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे पढ़ने के लिए। आप उसको पढ़ के यहाँ पे आई एग्री अबव डिक्लेरेशन, मैं इससे सहमत हूँ करके आई एक्सेप्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास देखिए ये साइट खुल के आ गई। तो आप यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे फादर नेम, ठीक दोस्तों। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मदर नेम डालिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए आर यू डोमेस्टिक इन यूपी, आप क्या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? तो यस कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका होम टाउन ओके कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप किसी स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए हैं तो नहीं कर दीजिएगा। ये सब पे नो कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आप किसी आर्मी में पोस्टेड हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो। और यहाँ पे देखिए आप हैंडीकैप होंगे, स्किल प्लेयर, कोई कौशल योजना पे खेल रहे हो तो वहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आपका स्टेट टाउन क्या है? उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे फ्लिप कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपकी कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल दीजिएगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। फिर इसके बाद दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे भी यदि आप किसी यूपी में किसी एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नेबर कर दीजिएगा। आप यहाँ पे एज के लिए कोई छूट चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप हाई स्कूल का अपना किस बोर्ड से पढ़ चुके हैं वो लिखिएगा। यहाँ पे आप ईयर्स लिखिएगा, जब आप पास आउट हुए हैं हाई स्कूल, पास आउट कब किए थे तब का ईयर्स लिखिएगा। यहाँ पे हाई स्कूल रोल नंबर,
यहाँ पे आपको क्या करना है, परसेंटेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कितने मार्क्स हाई स्कूल में आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल मार्क कितना था। अब उसी तरह आप इंटरमीडिएट अगर पास आउट है तो इंटरमीडिएट डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी बोर्ड डालिएगा जिस बोर्ड से आप इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर पास आउट हुए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे किस सन में आप पास आउट हुए हैं। इसी तरह से सब कुछ भर लीजिएगा दोस्तों। ये सब भरने के बाद दोस्तों आपके पास ये जो यहाँ पे ये जो आएगा क्या नाम है, इसके बाद दोस्तों जब ये सब आप भर लेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करने के लिए आएगा। तो आप कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर देंगे जो यहाँ पे लिखा होगा। जैसे जैसे लिखा होगा उसी प्रकार से आप मतलब कैप्चर कोड फ्लिप करने के बाद आप यहाँ से सबमिट बटन पे टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के इतना करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिससे आप मतलब फिर इंटरफेस जब खुल जाएगा तो इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू प्रोसीड द फोटो एंड सिग्नेचर पर टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं टिक पर। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपके पास इस तरह का कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो दोस्तों आप इस पे देखिए सिलेक्ट अ फोटो पे करके यहाँ पे देखिए सिलेक्ट अ फोटो पर ऑप्शन पर टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इस पर आप टिक करेंगे तो आपको अपनी गैलरी में जाने के लिए कहेगा। तो आप अपनी गैलरी में जा करके यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। पर टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कट आउट करने के लिए कहेगा, फ़ोटो को क्रॉप कर दीजिएगा। क्रॉप करके ऐसे आप सेव कर दीजिएगा, सेव फोटो डाटा कर देंगे क्लिक। देखिए फ़ोटो सेव हो गया। फिर सिग्नेचर भी इसी प्रकार से आप यहाँ पे जाकर क्रॉप करने के बाद फिर इसको भी सेव कर देंगे इसी प्रकार से। अब देखिए आपको दोनों सेव हो गए। सेव होने के बाद देखिए सिग्नेचर इमेज अपलोड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। और अब फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिएगा सिग्नेचर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक दोस्तों। तो इस पर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये वाला फॉर्म भी फिलिप हो गया आपका। फिर आपको यहाँ पे टैप करना है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इस प्रकार के इंटरफेस के खुलने के बाद आप यहाँ से नीचे जाएंगे दोस्तों। सब कुछ करने के बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है जो इसको यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद आप प्रीव्यू पे टैप करेंगे। प्रीव्यू पे टैप करने के बाद कुछ इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों देखिए आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिससे आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो भरा वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों कैप्चर कोड दे रखा है। कैप्चर कोड यहाँ पे फ्लिप करेंगे। कैप्चर कोड फ्लिप करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे दोस्तों। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा। देखिए दोस्तों अब आपके पास ये सब करने के बाद आप देखिए यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। टोटल फीस पेमेंट 185 रुपये है। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू पे रिक्वायर्ड जो आपकी फ़ीस होगी वही आपसे ली जाएगी। तो आप यहाँ पे देख के करेंगे। देखिए दोस्तों आपके पास इस तरह का कुछ खुल के आ गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट पर देखिए प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको जिस ऑप्शन से करना होगा आप उसे से कर दीजिएगा। मैं यूपीआई से करूँगा तो मैं यूपीआई पर टिक करूँगा। तो यूपीआई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे टिप करेंगे। टैप करने के बाद प्रोसीड टू फीस डिपॉजिट लिखा हुआ आएगा तो आप उस पर टैप करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप जिस तरह से करना चाहेंगे आप अपना कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई से करूँगा तो यूपीआई पे टिक करूँगा मैं। तो देखिए 185 रुपया आ गया।